आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। 2019 से लेकर के 2021 तक जो भी मोबाइल ऐप एवं पोर्टल लॉन्च किया गया है किसी भी सरकार, किसी भी राज्य के सरकार के द्वारा, वो सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इस तक पहुँचाने का कोशिश करते हैं और उससे रिलेटेड फैक्ट भी, यानी उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे। आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जीवन सेवा ऐप जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कोरोना मरीजों को मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी जीवन सेवा ऐप जो है वह दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है ताकि कोरोना मरीजों का मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन हो सके। सेचा समाधान ऐप ओडिशा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसानों द्वारा सामना किए जाने वाले सिंचाई समस्याओं के समाधान के लिए, यानी जो किसानों को सिंचाई समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसी के लिए सेचा समाधान ऐप ओडिशा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है सुमंगल पोर्टल, यानी सुमंगल पोर्टल का जो लॉन्च किया गया वो ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2012 के तहत अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन हेतु, यानी अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए सुमंगल पोर्टल का जो लॉन्च वो ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है ई धरती जियो पोर्टल, ये केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे जैसे विरासत चित्रों को एकत्रित करने हेतु, यानी प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे जैसे विरासत चित्रों को एकत्रित करने हेतु केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है मो विद्युत पोर्टल, इसे ओडिशा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राज्य के लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने के लिए मो विद्युत पोर्टल का जो है ओडिशा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है धरनी वेब पोर्टल, ये तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए, यानी एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए तेलंगाना सरकार के द्वारा धरनी वेब पोर्टल का लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है एस्पैरो पोर्टल, जो कि मनोज सिन्हा जो कि उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के, और ये मनोज सिन्हा के द्वारा एस्पैरो पोर्टल का लॉन्च किया गया और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए, यानी प्रशासनिक अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मनोज सिन्हा जो कि उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के, इन्हीं के द्वारा एस्पैरो पोर्टल का लॉन्च किया गया। प्रश्न है इंग्लिश प्रो ऐप, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि छात्रों को भारतीय अंग्रेजी उच्चारण को विशिष्ट तरीके से विकसित कराने हेतु, यानी ये जो उच्चारण तरीका अंग्रेजी का उच्चारण है उसको विशिष्ट तरीके से विकसित करने हेतु इंग्लिश प्रो ऐप का लॉन्च केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। प्रश्न है स्वास्थ्य पोर्टल, जो कि जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा लॉन्च किया गया और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक ही मंच पर जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी हेतु, यानी एक ही मंच पर जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी हेतु जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा स्वास्थ्य पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है आई रखवाली ऐप, ये पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राज्य में हरियाली एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु इसे लॉन्च किया गया, यानी राज्य में हरियाली और पर्यावरण के संरक्षण के लिए पंजाब सरकार के द्वारा आई रखवाली ऐप का लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है माई आईए, भारतीय वायुसेना के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जो है यह हेल्प करेगा माई आईएएफ और इसे भारतीय वायुसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है ई ज्ञान मित्र ऐप, यानी ई ज्ञान मित्र ऐप को दादर नगर हवेली एवं दमन दीव के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रदान किया जाता है, यानी ई ज्ञान मित्र ऐप के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ही इसे लॉन्च किया गया है। कौन से राज्य में? तो दादर नगर हवेली एवं दमन दीव में। अगला प्रश्न है हरित पथ ऐप, ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण के निगरानी के लिए, यानी राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण जो किया जाता है उसकी निगरानी के लिए हरित पथ ऐप का जो लॉन्च है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया
गया। अगला प्रश्न है सुरक्षा पोर्टल, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री पी जावड़ेकर यानी प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उनकी वास्तविक जानकारी एकत्र करना, यानी हाथियों के संरक्षण के लिए जो वास्तविक जानकारी है उसे एकत्र करने के लिए सुरक्षा पोर्टल को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है AIR सुविधा, ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए इसमें सुविधा दी जाएगी, यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया एयर सुविधा। अगला प्रश्न है कर्मो जॉब्स ऐप, इसे IT कंपनी गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में रोजगार आवेदन एवं नौकरी तलाशने में मदद करने हेतु इसे लॉन्च किया गया है कर्मो जॉब ऐप, और इसे IT कंपनी गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल, इसे मुथूट फिनकॉर्प द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि MSME क्षेत्र में व्यवसायियों को फिर से शुरू करने हेतु रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल का लॉन्च मुथूट फिनकॉर्प द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है सृजन पोर्टल, इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उन वस्तुओं को प्रदर्शित करना जो भारतीय रक्षा उद्योग के लिए आयात की जाती है, यानी उन वस्तुओं को प्रदर्शित करता है ये पोर्टल जो कि भारतीय रक्षा उद्योग के लिए आयात किया जाता है। और इसे सृजन पोर्टल का लॉन्च जो है ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है असीम ASEEM पोर्टल, असीम पोर्टल का जो लॉन्च है वो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कुशल आजीविकों के अवसर खोजने में मदद करने के लिए असीम पोर्टल का लॉन्च किया गया, जो कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है अनाडा ऐप, जो कि LIC के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें है कि पेपरलेस जीवन बीमा पॉलिसी लेने हेतु ये अनाडा ऐप का लॉन्च जो है वह LIC के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है अभियम ऐप, यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि टैक्सियों और ऑटो रिक्शा में यात्रा करने वाली महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए यह अभियम ऐप का लॉन्च आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है परिश्रम पोर्टल, जो कि ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया। इसमें था कि कारोबार को आसान बनाने में सहायता करने के लिए परिश्रम पोर्टल का लॉन्च ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है स्वच्छता अभियान ऐप, इसे थावर चंद गहलोत के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें है कि इस पर प्रत्येक नागरिक अस्वच्छ शौचालय का ब्यौरा भेज सकता है, यानी स्वच्छ अभियान ऐप के द्वारा प्रत्येक नागरिक अस्वच्छ शौचालय के बारे में ब्यौरा भेज सकता है। और इसका लॉन्च थावर चंद गहलोत के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है थ्री मोबाइल ऐप, इसका लॉन्च तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया। इसमें है कि आग लगने की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए थ्री मोबाइल ऐप का लॉन्च तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है ई संपदा ऐप, इसे हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसके जरिए सरकारी आवासों तथा कार्यालय स्थलों का आवंटन किया जाएगा, यानी ई संपदा ऐप के द्वारा जो है वह सरकारी आवासों और कार्यालय स्थलों का आवंटन किया जाएगा। और ई संपदा ऐप का लॉन्च जो है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है टॉयकैथॉन पोर्टल, इसे शिक्षा एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में स्वदेशी खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉयकैथॉन पोर्टल का लॉन्च जो है वह शिक्षा एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कृषि शाखा ऐप, इसे भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसानों को दैनिक खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए जानकारी देने हेतु कृषि शाखा ऐप का जो लॉन्च है वह भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है मैप माई ऐप जो है यह इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गूगल मैप के विकसित करने के हेतु यह मैप माई ऐप का जो है वो लॉन्च इसरो के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है ई छावनी पोर्टल, इसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें है इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 62वीं छावनी बोर्डो के निवासियों की जीवन शैली सुधारने हेतु ई छावनी पोर्टल का लॉन्च रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। सुगम्य भारत ऐप, इसे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भवनों और परिवहन प्रणाली में सुलभता के मुद्दों को आसान बनाने के लिए सुगम्य भारत ऐप का लॉन्च सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है सेम इंश्योर पोर्टल, इसे अलायंस इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेम इंश्योरेंस पोर्टल का लॉन्च जो है वो अलायंस इंश्योरेंस के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है पोषण ज्ञान पोर्टल, जो कि नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान भंडार की जानकारी के लिए पोषण ज्ञान पोर्टल का लॉन्च नीति आयोग के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है प्रणीत पोर्टल, जो
कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि निविदा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए प्रणीत पोर्टल का निर्माण जो है वह पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है मोमा मार्केट ऐप, ये मणिपुर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ताजी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऐप का लॉन्च जो है वो मणिपुर सरकार के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है सुपेश पोर्टल, इसका लॉन्च सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मामलों के फाइलिंग के समय प्राप्त आंकड़ों की विशाल मात्रा से निपटने के लिए सुपेश पोर्टल का लॉन्च जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है लिटिल गुरु ऐप, इसे पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें यह है एक संस्कृत लर्निंग ऐप। डोस्ट फॉर लाइफ ऐप, ये सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि छात्रों तथा अभिभावकों को विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने के लिए डोस्ट फॉर लाइफ ऐप का जो लॉन्च है वो सीबीएसई के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है अमृत वाहिनी ऐप, यह झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप का लॉन्च झारखंड सरकार के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है हिट कोविड ऐप, यह बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी करने के लिए हिट कोविड ऐप का लॉन्च जो है वह बिहार सरकार के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कोवा पंजाब, यह पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पंजाब सरकार के द्वारा कोरोना से बचाव के लिए कोवा पंजाब ऐप का लॉन्च किया गया। तो ये 2019 से लेकर के 2021 तक जितना भी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है वो लेकर आप लोगों के सामने आए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल का विजिट जरूर करिए जिससे कि आपको प्रतियोगिता परीक्षा के सभी प्रश्नों को उत्तर देने में आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।